तो भाइयों कल हुई थी यूएफसी के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट जिसमें शॉन स्ट्रिकलैंड ने मिडिल वेट डिवीजन के अंदर एक राइजिंग कंटेंडर एंथनी हर्नांडेस को हराया और अपनी यहाँ पर जो दावेदारी है मिडिल वेट डिवीजन की उसको और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दिया। साथ ही साथ अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उन्होंने मिडिल वेट चैंपियन हामजा चिमाएव को यहाँ पे कॉल आउट करा है। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड को ऑब्वियसली एक कंटेंडर माना जा रहा है, बहुत तगड़ा मिडिल वेट डिवीजन का। लोग यहाँ पे हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की मैचअप की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी सारी यहाँ पर राइवलरी है, एक दूसरे को ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक करते रहते हैं। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या हामजा चिमाएव को शॉन स्ट्रिकलैंड बीट कर सकता है? बीट ना भी करे तो एक अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। क्या ये फाइट पॉसिबल हो सकती है? और हामजा चिमाएव की रिसेंट टाइम में एक रूमर चल रही थी कि उनकी ईरी प्रोहास्का के अगेंस्ट लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट होने वाली है, वो लाइट वेट डिवीजन में जाके मूव ऑन करने वाले हैं। उसके बारे में यहाँ पे डेना वाइट ने चीज़ें बोली है, डेना वाइट ने एलेक्स परेरा के बारे में चीज़ें बताई हैं। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड की विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग आप में से यहाँ पे शॉक हो रहे थे कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, कंसिडरिंग उसकी लास्ट फाइट एक साल पहले हुई थी ड्रिकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट, उसने बहुत बुरा लॉस लिया था। बट स्टिल उसका जो ये फाइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसने इंप्लीमेंट करा इस फाइट में। एंथनी हर्नांडेस के गेम प्लान को रोक दिया, उसको रेसलिंग करने नहीं दी, टेक डाउन करने नहीं दिया और स्ट्राइकिंग के अंदर उसको थर्ड राउंड में जाके टीकेओ कर दिया। और मिडिल वेट डिवीजन में भाइयों करंटली चैंपियन है हामजा चिमाएव। उनका एक वीडियो भी आया कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और शॉन स्ट्रिकलैंड ने फाइट जीतने के बाद हामजा चिमाएव को कॉल आउट भी करा। और इस कॉल आउट का रिप्लाई हामजा चिमाएव ने ये दिया है शॉन स्ट्रिकलैंड को कि हामजा चिमाएव ने उस बंदे को उतनी बुरी तरीके से डोमिनेट कर रखा है, जो कि यहाँ पे ड्रिकस डुप्लेसिस की बात हो रही है। हामजा चिमाएव ने ड्रिकस डुप्लेसिस को इतनी बुरी तरीके से अपनी लास्ट फाइट में डोमिनेट करा है और ड्रिकस डुप्लेसिस ने यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड को 2 बार ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से हरा रखा है। और यहाँ पर बेसिकली अमेरिकन बी वर्ड यहाँ पर बोला हामजा चिमाएव ने शॉन स्ट्रिकलैंड को। बेसिकली हामजाद का यही कहना है कि उसने तो ड्रिकस को ही यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से हराया है, ड्रिकस ने शॉन स्ट्रिकलैंड को 2 बार इतनी तरीके से हरा रखा है, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फाइट पुटअप नहीं कर सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड हामजा चिमाएव के अगेंस्ट। अब इस बार में मैं आप सबको अपना रीजनिंग बताता हूँ भाइयों। ऑब्वियसली एमएमए मैथ किसी तरीके से वर्क नहीं करती है, ऑब्वियसली एमएमए मैथ रियल नहीं होती है कि जस्ट बिकॉज कि उस फाइट ए ने बी को हराया तो बी यहाँ पर सी को हरा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभार चेंजेस हो जाते हैं, स्टाइल्स हमेशा फाइट्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, कल से ये डिस्कशन हो रही है कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पे हरा सकता है हामजा चिमाएव को? हराना चलो हटा देते हैं, क्या एक फाइट पुटअप कर सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली हामजा चिमाएव वो रेसलिंग लेके आता है, क्या वो टेक डाउन रोक सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पे हामजा चिमाएव का? तो ऑब्वियसली भाइयों इस बारे में आपसे मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मेरे हिसाब से नहीं। अगर ये क्वेश्चन है कि हामजा चिमाएव के टेकडाउन्स को स्टफ कर सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड, नहीं, यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। क्योंकि भाइयों 2025 में अगर आपने यूएफसी देखा है तो ये चीज़ तो एमिनेंट है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ हमने सीख लिया है कि दागिस्तानी फाइटर्स जिनके पास इतनी एलीट रेसलिंग है, जैसे हाँ इस्लाम महाचव है, हामजा चिमाएव है, इनके पास जो रेसलिंग है उसको आप सब पूरी तरीके से काउंटर नहीं कर सकते हो। आपको उसी के अकॉर्डिंग कोई गेम प्लान बनाना पड़ेगा। आप ये माइंडसेट लेके नहीं जा सकते कि आप टेक डाउन ही नहीं होगे। शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पे डेफिनेटली टेक डाउन होगा, बट वो क्या बिल्डअप कर सकता है अपने आप को? क्या वो वापस से फाइट को स्टैंडिंग पे ला सकता है? सेम क्वेश्चन जैक डेला मैडलिना से भी था जब उन्होंने इस्लाम से फाइट करी, सेम क्वेश्चन यहाँ पे डीडीपी से भी था जब उसने हामजा चिमाएव से फाइट करी। और अभी तक तो भाई हम सबको यही पता चला है कि नहीं, ऐसा नहीं कर पाया है कोई भी बंदा। जब इतना डोमिनेंट रेसलिंग लेके आ रहा है हामजा चिमाएव इस्लाम जैसा, तो उसका तोड़ यहाँ पे नहीं निकल पाया है। वो जो टॉप हैवी प्रेशर आता है उसको बीट करके वापस स्टैंड अप पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है अभी तक फाइटर्स के लिए। बट भाइयों एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि एंथनी हर्नांडेस भी एक रेसलर था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हामजा चिमाएव जैसा रेसलर था, बट एंथनी हर्नांडेस भी रेसलिंग गेम प्लान लेके आता था, सबमिशंस काफी सारे निकाले थे, ग्राउंड पे अपोनेंट्स को फिनिश करे थे। लेकिन शॉन स्ट्रिकलैंड ने इतना इंट्रिकेट डिफेंस रखा, इतना ज्यादा वॉल्यूम उसके ऊपर पोर इन कर दिया कि उसको शूट करने का मौका ही नहीं मिला। और जो एक दो शूट्स उसने करे भी, टेक डाउन अटेम्प्ट्स करे, उसको इजीली स्टफ कर दिया यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड ने। और यूजुअली भी अगर आप टेक डाउन डिफेंस की बात करो, हालांकि ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट शॉन स्ट्रिकलैंड का टेक डाउन डिफेंस अच्छा है। कुछ रेसलर्स से भी उसने फाइट करी है, तो इस तरीके से उसके यहाँ पर थोड़े बहुत चांसेस डेफिनेटली बनते हैं। और स्ट्राइकिंग में अब देखिए भाई, स्ट्राइकिंग यहाँ पे ब्रेड एंड बटर है शॉन स्ट्रिकलैंड का। वो जो एक बेसिक गेम प्लान लेके आता है टीप जैब वाला, बहुत ज़्यादा उसमें उसको रिस्क नहीं होता, और वो कॉन्स्टेंट प्रेशर से सामने वाले अपोनेंट को यहाँ पर उसके गेम प्लान से डिफ्लेक्ट करने में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है उस फाइटिंग स्टाइल से। बट देन अगेन भाई कुछ फाइटर्स इसको यहाँ पर फिगर आउट कर लेते हैं, जैसे ड्रिकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट वो नहीं
नहीं चला, बट एंथनी हर्नांडेस के अगेंस्ट एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फाइट लड़ी यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड ने। तो ये जो उसका स्ट्राइकिंग गेम प्लान है वो हामज़ात के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेगा ये तो हमें फाइट के टाइम पे ही पता चलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़ाइट डेफिनेटली पुट अप कर सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड इस टाइम पे, अगर उसकी हामज़ा चिमाएव से फाइट होती है। ये शॉन स्ट्रिकलैंड जो कल फाइट कर रहा था ये हामज़ा चिमाएव के अगेंस्ट अच्छी फाइट पुट अप कर सकता है। और भाइयों करंटली यहाँ पर अगर मिडिल वेट डिवीजन का सिनेरियो देखें तो यहाँ पर एक नंबर 1 कंटेंडर नासरुद्दीन इमावोव को माना जा रहा है। अब आप सब बोलोगे कि फिर नासरुद्दीन इमावोव को टाइटल शॉट मिलेगा, ये शॉन स्ट्रिकलैंड को तो मिल ही नहीं सकता। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है, इमावोव ने खुद यहाँ पर ये चीज़ बोली है एक इंटरव्यू में कि उसकी मदर नहीं चाहती कि वो हामज़ा चिमाएव से फाइट करे। हामज़ा चिमाएव ने भी ये बोला है कि वो इमावोव से फाइट नहीं करना चाहता है क्योंकि ये ब्रदरहुड वाला सीन आ जाएगा, फिर दागिस्तान चचनिया वाली कंट्रोवर्सी यहाँ पर निकल के आएगी। तो शायद ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ऐसी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आ रही है कि ये दोनों फाइट नहीं करना चाहते एक दूसरे को। यूएफसी तो ऑब्वियसली फाइट बनाना चाहिए, बट ये दोनों आपस में उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है फाइट करने के लिए। तो ये सीन अगर बनता है, अगर नासरुद्दीन इमावोव थोड़े बहुत भी ये चीज़ें बोलता है, तो यूएफसी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगी उसका टाइटल शॉट यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड को देने के लिए, और फिर शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस हामज़ा चिमाएव की फाइट पॉसिबल हो सकती है। अब ये तो रही भाइयों जो एक्चुअल बातें यहाँ पर हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती है। हम सबको पता है कि हम एमएमए कम्युनिटी के अंदर है और इसके अंदर रूमर्स यूँ फैलती है, और पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे। कल जब हमने लाइव स्ट्रीम भी करी उस पर भी आप सबने बहुत ज़्यादा उस रूमर के बारे में बात करी, और वो रूमर थी कि ईरी प्रोहास्का वर्सेस हामज़ा चिमाएव की फाइट बुक होने वाली है लाइट हैवीवेट डिवीजन में। एलेक्स परेरा ने विकेट कर दिया है टाइटल, ये रूमर बहुत ज़्यादा फैली थी। ऑब्वियसली भाइयों आप सब एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं सारे रूमर्स पे अगर वीडियोस बनाने लग जाऊंगा, अल्टीमेटली आप ही मुझे यहाँ पर बोलोगे कि सिर्फ रूमर्स पे वीडियो बनाता है, कभी कुछ बनती तो है नहीं। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ों को कवर नहीं करा था। लेकिन भाइयों मैं आप सबको रियलिटी बताता हूँ इस टाइम पे। हाँ, डेना वाइट ने यहाँ पर पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई कल के इवेंट की, उसमें क्लियर करा है कि वो हामज़ा चिमाएव को इस टाइम पर चाहते हैं कि वो मिडिल वेट डिवीजन में ही रहे, मिडिल वेट डिवीजन का ही टाइटल डिफेंड करे। और रही बात की एलेक्स परेरा के विकेट करने के लिए, तो एलेक्स परेरा के लिए डेना वाइट ने यहाँ पर यह चीज़ बोली कि वो यहाँ पर एग्री करते हैं एलेक्स परेरा जो भी करना चाहे इस टाइम पे। अगर वो लाइट हैवी वेट में रहना चाहता है तो राइट हैवी वेट में उसको फाइट देंगे, अगर वो हैवी वेट में जाके फाइट करना चाहते हैं तब भी डेना वाइट यहाँ पर एग्री कर रहे हैं एलेक्स परेरा से। अब भाई इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, लोग यहाँ पर ऐसा कहने कि डेना वाइट फिर पार्शियलिटी क्यों कर रहा है, हामज़ा चिमाएव को ऊपर मूव करने नहीं दे रहा, जो कि कहीं ना कहीं सही है। हामज़ा चिमाएव की टीम चाह रही है कि उसको लाइट हैवी वेट का टाइटल शॉट मिले, लेकिन डेना वाइट इस टाइम पे हेलबेंट है कि वो हामज़ा चिमाएव को मिडिल वेट में ही रखना चाहता है, तो और एलेक्स परेरा को अलाउ कर रहा है हैवी वेट में जाने के लिए। तो भाइयों यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं है, यहाँ पर चीज़ है कि हामज़ा चिमाएव ने अपना मिडिल वेट टाइटल डिफेंड नहीं करा है, वो उतना एक्टिव नहीं है, तो यूएफसी यहाँ पर पूरी तरीके से उनको बैक नहीं कर रही है। हामज़ा चिमाएव कहीं ना कहीं थोड़े अनरिलायबल फाइटर्स में से आता है, और ऑन द सेम हैंड यहाँ पर एलेक्स परेरा आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल फाइटर है, यूएफसी उसको बैक करती है, वो एंटरटेनमेंट फैक्टर भी लेके आता है। मानो ना मानो यहाँ पर हामज़ा चिमाएव की लास्ट फाइट की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, वो एज अ मास ऑडियंस लोगों को पसंद नहीं आई थी, इवन दो वो बहुत डोमिनेटिंग फाइट थी, बट एंटरटेनमेंट फैक्टर उसमें थोड़ा कम ही था। और इसीलिए भाइयों ऑब्वियसली यूएफसी इस टाइम पे चाहेगी कि वो मिडिल वेट डिवीजन में रह के मिडिल वेट के कंटेंडर्स को हराए, फिर अगर वो 1 या 2 टाइटल डिफेंसेस कर लेते तब उनको लाइट हैवीवेट डिवीजन में जाने देगी, क्योंकि बिना टाइटल डिफेंसेस किए ही अगर वो लाइट हैवीवेट में जाएगी तो वो फाइट भी उतनी ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगी, 2 डिवीजन्स अपने आप में ही शैकल हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता भाइयों कि यहाँ पर कोई पार्शियलिटी का सीन है, क्योंकि एलेक्स परेरा ने अपना टाइटल मल्टीपल टाइम्स डिफेंड करा था, फिर वो मागोमेड एंक्लाइव से हारे थे, फिर मागोमेड एंक्लाइव की फाइट ऑफर करी थी उसको, तो मागोमेड एंक्लाइव की फाइट करी, फिर दोबारा उनको रीमैच मिला, फिर वापस वो टाइटल जीत गए। तो ऑब्वियसली आई थिंक उन्होंने लाइट हैवीवेट डिवीजन में एनफ कर दिया है। रही बात 1.5 साल पहले की जब एलेक्स परेरा ने अपना टाइटल जीता था, फिर उन्होंने उस समय भी डिमांड करी थी हैवीवेट डिवीजन की, तो उस समय डेना वाइट ने एलेक्स परेरा को भी मना कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि पार्शियलिटी वाला कोई सीन हो रहा है, यूएफसी कुछ पार्शियलिटी कर रही है यहाँ पर एलेक्स परेरा और हामज़ा चिमाएव के बीच में, जैसा लोग कह रहे हैं। तो भाई फिलहाल के लिए आप ये चीज़ तो कंटेंट हो सकते हो कि हामज़ा चिमाएव की नेक्स्ट फाइट यहाँ पर मिडिल वेट डिवीजन में ही होने वाली है, नासरुद्दीन इमावोव के अगेंस्ट होगी, या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड भी एक कंटेंडर बन सकता है अगर इमावोव को या वो ब्रदरहुड वाला एंगल आ रहा है उनको यहाँ पर हामज़ा से फाइट नहीं करनी तो। और एलेक्स परेरा के भाइयों किसी भी डिवीजन में हो सकती है, कुछ टाइम में डेफिनेटली क्लैरिटी आ जाएगी। लाइट हैवीवेट डिवीजन में भी हो सकती है, एक रूमर आ रही है कि इंटरिम टाइटल के लिए वो सिरिल गेन से फाइट करने वाले, उसके बारे में हमने कवर करा था कुछ दिन पहले, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। कुछ भी अपडेट निकल के आएगा तो मैं आप सबको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।